राम राम बेबे सारिया। अच्छा बेबे, एक बुढ़ा बुढ़ी थे और उन ना घनी चिंता रहा कर दे क्यों हमने इतना कमा तो दिया और मारे प्राण लकड़े पाछे क्यों कर संभलेगा। और हमने इतनी मेहनत तक कमाया है, बालका छोड़ा ने मारे गेल न्यू करया मतलब इतनी चिंता में रहा बहुत गणे। और उन दौरा सब क्या के ठाठ अच्छा बढ़िया ब्योत, अच्छा बढ़िया कोठी, बढ़िया मतलब पैसे के ठाठ सब क्या के किसी चीज की कमी है कौन है। लेकिन दिन रात यह चिंता सतावे अग मारे मेरे पाछे इन बालका पे के यो सौदा संभाला जा है। हमने इतना करा रही है फिर हमने दुखी कर रहे। अतः एक दिन है ना, एक घूमता फिरता कोई मोड़िया आ गया और वो बोला क्या बात आप तो कुछ दुखी से हो। बोले हाँ भाई है दुखी। तो बोला ना आड़ा थोड़ी सी दूर पास में है ना एक महात्मा जी रहे हैं, आप उनके पास चले जाओ और वो आपकी जो भी दिक्कत होगी ना उसका समाधान बता देंगे। तो बोला ठीक है। तब वो बुढ़ा है ना उस महात्मा दौरे चला गया। तो महात्मा जी बोला महात्मा जी प्रणाम। बोले आ जाओ भैया आओ बोलो। बैठ गए। बोले पहले तो ना आपको कुछ भूख लगी हो तो कुछ खा लो। वो महात्मा जी बोले तो वो फल फ्रूट दे थे। बोला इन मदद जो आपने अच्छा लगा वो उठा के खा लो। तब बेबे उसने आम था, आम उठा के खा लिया और वो आम उसने इतना मीठा लग गया बहुत गना। तो बोला महात्मा जी आप ये आम कहाँ से लेके आए हो, मैंने जिंदगी में इतना मीठा आम आज तक नहीं खाया। तो बोला तूने खा लिया और इसका रस आ गया ना। बोला हाँ। तो बोले आप है ना क्या करोगे पूछ के। बोला मैंने है ना इस पेड़ को अपने बगीचे में लगाना है ताकि मेरे बगीचे में भी इतने बढ़िया बढ़िया आम हो जाए। और मैं बोला ठीक है मैं बता दूंगा। तो बोला फिर आप ये बताओ आए किस कारण से हो। बोला मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। अब मेरे बच्चे ने मेरे साथ बढ़िया व्यवहार नहीं किया और मैंने इतनी मेहनत की, इतना बिजनेस मैंने कमा के खड़ा कर दिया, ये ठीक से संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो महात्मा जी बोले आप ऐसे करो, एक तालाब है पास में, उस तालाब में हाथ मुंह धो के आओ और फिर मेरे पास बैठो। तो भी वो हाथ मुंह धोने गया ना, वह उसके हाथ का घड़ी बंध रही थी, वह घड़ी उस तालाब में पड़ी थी। तो आ गया। बोले आगे बैठो। फिर उसने हाथ की तरफ देखा। बोला मेरी घड़ी नहीं है महात्मा जी। बोला कहाँ गई। बोला गुम होगी पानी में। तो महात्मा जी फिर भी शांत बैठे हैं और वो तो वे गुस्सा हो गया बुढ़ा। हमने बोला आपकी कुछ कराई चाल है, आपने मेरी घड़ी गुम करवाई है। और वो फिर भी यूं करा बैठो शांत होके बैठो। बोला आपने करा है, मेरी घड़ी आपने गुम करी है, गुम करवाई है, आपकी चाल है। तो बोले शांत होके बैठो। बोले शांत होके कैसे बैठो, मेरी घड़ी गुम होगी। तो बोला फिर आप पे फिर बोला उसने अगर मैं आपको कितना मतलब बुरा भला कर आप कुछ भी नहीं बोल रहे, आपको कोई गुस्सा भी नहीं आ रहा। बोला जो मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ ना इस पेड़ में बोला बहुत शांति है, इस पेड़ के नीचे बैठने के बाद किसी का मन चिंता में नहीं डूबता। अरे बोला तू जा भैया अभी यहाँ से, तू कल बोला आज मैं आपकी बातें नहीं सुनना चाहता, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो महात्मा बोले आज तू जा कल आना आराम से। हाँ तो वो चला गया। बूढ़ा तो जाए पाछा सोची इस पेड़ के नीचे शांति मिल रहा है। हाँ और तू तड़के की तो ये वो महात्मा तो सो गया होगा, तो ये रास्ते न चाले तो नवात्री घड़ी भी मिल जाएगी और तुम्हें शांति भी मिलेगी। तब बूढ़ा तो रात नहीं जा लिया और तड़के लग उस पेड़ तड़ाक नीचे बैठे, ना दोनों शांति मिल रहा और ना घड़ी मिल रहा। और जब तड़का लिकड़न न होया न वो तो अपना उसे उठकर बाज लिया कदे महात्मा ने बेरा पड़ जाए। हाँ आगे महात्मा ने बेरा पटन तो पहले ही चले और आज आ गया। महात्मा जी तो अपने टाइम पर बैठे आ गया। तो फिर दिन में गया। बोला महात्मा जी मेरी घड़ी। बोला बैठो आप। बोला बैठो नहीं, आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बोला किस चीज की। बोला आज मैं सारी रात इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और मन न तो कोई शांति नहीं मिली। बोला आपने को इसके नीचे बैठने तो सारी चिंता दूर हो जावे है।
बोला नहीं मिली, बोला नहीं, बोला फिर तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, बोला बताता क्या, मैंने तो सोचा जैसे आपको बैठने से शांति मिलती है मेरे को भी बैठ मिल जाएगी। हाँ तो फिर उसके गेल लड़ झगड़न लग गया महात्मा गेल। महात्मा बोला ऐसे कर, मैं तेरे को कुछ नहीं बताता, तू जा और कल आना अपने पोते के साथ। तो बोला ठीक है। तबे वो आ गया। अगला दिन अपने पोते ने लेकर जा है। पोते ने जाकर प्रणाम किया, बैठे। महात्मा जी बोले बैठो बेटा। तो उस पोते ने बोला महात्मा, बोला बेटा जाओ तालाब है ना उसमें हाथ मुंह धोया। हाँ तो दादा छुटता है बोला बेटा घड़ी खोल के जा। घड़ी खोल के जा। तभी पोता घड़ी खोल गया और वो हाथ मुंह धो का आया ने, देखा उसके गले में चैन थी, वह घड़ी चैन को लिया पोते का। तो तबे फिर आग बबूला हो गया दादा। बोला महात्मा जी आपकी चाल है, मेरी घड़ी गिर मेरे पोते की चैन गई। आप तो है ना कुछ आड़े रचना रच रहे हो। और उसके मुख पे वह शांति महात्मा के पे किसने जितना आग बबूला उड़ दे हो लेन दे होगा जितना। तो गुस्सा होकर फिर उसने कुछ दो चार कहने लग गया। महात्मा जी बोले ऐसे कर, मैं तेरे को कुछ नहीं बताता, तू यहाँ से चला जा। हाँ तबे फिर वो चला गया। जाए पाछे उसने की चैन, हमने सोचा तेरी तो बस चैन भी गई और वाह घड़ी भी गई। अरे चिंता थी वह दोबारा बद गई, शांति का तो नाम में नहीं, रात ने नींद नहीं आवे। जाकर तड़के उठकर भी महात्मा जी के पाँव पकड़ लिए। ने बोले आज तो मैं आप तो पूछ कर जाऊंगा, और क्या बात है, क्या चमत्कार है, आज तो आप चाहे कुछ भी कहो मैं आज आपको कुछ नहीं कहता। महात्मा जी ये करे कि मैं आपको बताता ही नहीं कुछ भी। तो फिर भी उसने जैसे मतलब रिक्वेस्ट करी, तो भी महात्मा जी बोले बैठो शांत हो जाओ। बोला लो या तो आपकी गुट्ठी या आपकी चैन, ठीक है ले, हाँ मतलब घड़ी चैन लो और आप है ना इसको लेके और इसी दूर जगह फेंक के आ जाओ, अब जो आप न पावे नहीं। और तबे बुढ़े तो मुश्किल तो मिली थी और फेंक का क्यों कर उसका देख कर सोचा नरीवार होली सोच देना। फिर भी शौचा ले महात्मा को वही हरीश न पाएगी तो तो के मन के माँ बात है। तब उन्हें करड़ा हाथ दिल कर दूर एक पेड़ का पाछा भगा दे। तो महात्मा बोले वो तेरे को मिलेगी नहीं। तो उसने मन में अफसोस हो रहा। महात्मा बोले अफसोस मत कर, अब तेरे पास जो इतना धन है, इतना तूने कमा रखा है, वो भी तूने कैसे भी किसी का के साथ छल कपट दुश्मनी कैसे भी कमाया, चाहे अपनी मेहनत से कमाया, कैसे भी कमाया, वो भी कमाया है ना तूने। तो ये चीज चली गई तो तू संतोष करना सीख कि ये चीज तेरी थी ही नहीं। हाँ जब तेरे मन में ये शांति आ जाएगी ना कि ये चीज मेरे भाग्य में ही नहीं थी, तो तेरे को अपने आप शांति मिल जाएगी। तो इन चीजों का पीछे मत भाग, जो तेरे कर्म में है वह तेरे पास आएगी। तो जितना वो तूने कमा रखा ना, जितना तू बरतेगा वो तो है तेरे कर्म का, और जितना बचेगा वो तो जिसका कर्म का है वो बरतेगा। चाहे तू चिंता कर और चाहे मत कर, वो तो है जिसका तू खा रहा था ना उसमें मिलेगा। हाँ तो वो है चिंता, मतलब जितना तेरे पास जितना तेरे कर्म का होता तू बरत लेगा, और बाकी तेरा जिसका कर्म का है वो ही बरतेंगे। तो इस चिंता ने छोड़ कर और अपना जितना तेरा आराम से जिंदगी है ना उसने चैन से जी, जो चीज चली गई वह तेरे भाग्य की नहीं थी, तो संतोष करना सीखे। जब उस बूढ़े ने शांति मिली और जब उसने अपने मन में यह बैठा ली ठीक है जो मेरे कर्म की नहीं है वह मैं जा ही समझूंगा कि यह चीज मेरी नहीं थी, जब वो चैन तर रहा ना तो बूढ़े ने शांति नहीं मिली और महात्मा का धन्यवाद करा। कहा ज्यादा चिंता करने वालों की भी उम्र ठीक से नहीं कटेगी, जो अपना भाग्य में वो बरत लो। राम राम।